तो भाई लास्ट की क्लास में हमने एंगल्स पढ़े थे, कुछ 2-3 सवाल दिए थे। भाई ये बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ लेंगे, एंगल्स हमने पढ़े, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो आज अपन खत्म कर लेंगे ना, ये पूरे एंड तक काम आने वाली है। आज वंस एंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री का सफाया करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो भाई ये सवाल था होमवर्क में अपने पास में। सर ये 90 है, ये 37, तो ये 53 डिग्री है ना। फिर ये 90 है, ये 53, तो ये 37, फिर ये 90 है, तो फिर ये 53, ठीक है। तो इसमें अब कोई कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो अब ये वाला सवाल था भाई, ये 90, ये पूरा 180, तो पहले θ1 निकाल लेते हैं। कितना आया θ1? ये 90 है, इन तीनों का सम 180 होगा, तो θ1 + 90 + 37 = 180 होगा। तो θ1 कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। भाई साहब ये आ गया 53 डिग्री, ठीक है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फील से भी पढ़ी थी, इंक्लाइन जितना एंगल बनाएगा उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ उतना एंगल बनाएगा। पढ़ी थी ना हमने, इंक्लाइन जितना एंगल बनाएगा उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ उतना एंगल बनाएगा। वैसे तो और तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको अपन, और भी तरीके से निकाल सकते हैं, बेसिक से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीधा 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा फील से, डायरेक्ट फील से। और फिर ये एंगल 53 है, ये एंगल 53 है, तो फिर ये वाला एंगल भी नॉर्मल का वर्टिकल के साथ में ये भी 53 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हो, जैसे ये 37, तो भाई ये 37, ठीक है। फिर ये 53 क्योंकि 90 है, फिर ये 90 है, तो ये 37। अब जो हमने एंगल्स की शुरुआत करी थी, है ना, एंगल कैसे डिफाइन होता है, विजुलाइजेशन भी देखा था हमने, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। देखो जेडवांस का पेपर हो गया 2025 का, 2024 और 2023 के कंपैरिजन में वो भी टफ आया है, बिल्कुल टफ आया है। और पेपर में, दोनों पेपर में मिला के जो 96 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 42 क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल टाइप में आए हैं, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो भी 2 डेसिमल पॉइंट तक न्यूमेरिकल। आप उसमें तुक्का भी नहीं मार सकते हो, तुक्का भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि एंड के डेसिमल तक सॉल्व करना है। तो पेपर 1 आसान था, लेकिन पेपर 2 टफ हो गया बहुत। तो लगभग इस बार जो उम्मीद है 20 से 25% मार्क्स लाने पर IITian बन जाएंगे। सर नीट में भी ऐसा हो जाए, इतने मार्क्स पे डॉक्टर बन जाए तो बात ही क्या हो, है ना, मज़ा आ जाए सर फिर तो एकदम। फिर तो देखो मैं हर महीने डॉक्टर बन जाऊं सर फिर तो। बेटा अगर पेपर यूज लेवल का हो गया ना अगर, तो काफ़ी अच्छा पेपर आया, है ना। मतलब अच्छे अच्छे सवाल, कुछ मैच भी करे एग्जैक्ट, एडवांस में एग्जैक्ट मैच करना, मतलब क्योंकि उसमें कभी भी आज तक की हिस्ट्री में ऐसा है, मतलब सवाल रिपीट नहीं हुआ है, इस बार भी नहीं हुआ है, उसमें एग्जैक्ट रिपीट हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो हुए कुछ सवाल हुए, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे, मतलब अपन करेंगे, देखो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको इन सवालों के दर्शन भी होंगे कि यार क्या सवाल आया यार, मतलब मोहब्बत हो गई वापस से एक बार फिजिक्स से। अल्ट्रा मैक्स लेवल। सेकंड पेपर में तो मतलब 16 सवाल आए फिजिक्स के, 16 केमिस्ट्री के, 16 मैथ्स के। सर इनके मज़े हैं सर, देखो मतलब कहाँ हम 45 सवालों में भापड़े मतलब लगे पड़े रहते हैं, इनके 16 सवाल ही आते हैं, और उसमें से भी 6 कर लो तो IITian बन जाते हैं। पर वो लेवल एकदम डिफरेंट लेवल का रहता है, ऑप्शन नहीं थे। तो टोटल 96 क्वेश्चन में से 42 में से तो ऑप्शन ही नहीं थे, आप सोचो, तो इट इज़ ऑल एज गुड एज सब्जेक्टिव।
और जो सवाल थे वो मतलब वो तो बिल्कुल वैसे लेवल के थे। और अच्छी बात है, मतलब इस साल तीनों पेपर, जेईई मेन हो, नीट हो, जे एडवांस हो, तीनों ने अपना अपना लेवल बढ़ा लिया। बोर्ड ने लेवल बढ़ा लिया फिजिक्स में, तो आपको पता ही है, देखो जिन्होंने बोर्ड दिया, मतलब अब भारत और अच्छे कंटेंट की तरफ जा रहा है, विच इज़ गुड फॉर पढ़ने वाले बच्चे। पता है जब एकदम हलवा आ जाता है ना, तो वो जो पढ़ने वाले बच्चों की एज है ना वो खत्म हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, अच्छे पेपर में इस बार नीट में जो पेपर आया है उससे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फायदा मिला है, बहुत फायदा मिला है। हाँ, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमने देख लिया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फिर हमने देखा था टोटल एंगल 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाय 2 को 180 से रिप्लेस मार देते हैं, ठीक है। ये सब आपने लिख लिया था, राइट, ठीक है ना, रिवाइज भी कर लिया हमने। फिर अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट मारे तो जो भी डिग्री गिवन है उसको 180 से डिवाइड करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख दो, तो 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4। वेरी गुड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो डिग्री और ये हमने पढ़ लिया। अब एक थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, लॉजिकल सा सवाल है। घड़ी में 5 बज रहे हैं, घड़ी में 5 बज रहे हैं। इसमें आज अपन क्या करेंगे कि एक साथ है ना थोड़ा पढ़ेंगे एक चंक में, फिर एक साथ लिख लेंगे इसमें, ताकि फ्लो नहीं टूटेगा। ट्रिग्नोमेट्री है, मैं आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ बेसिक्स हो सकता है आपने पढ़े हो, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा आगे के काम में आने वाली है, अपन वो एक एक प्रोफाइल आज कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो सिंपल सी बात है, 5 बज रही घड़ी में तो एंगल कितना होगा। ऐसे सर्कुलर मोशन में घड़ी के कांटे पे सवाल करेंगे, घड़ी के कांटे की ओमेगा कितनी होगी, कितने से घूम रहा है, बड़ा मजा आता है उसको सॉल्व करने में। लेकिन अभी सिंपल सी बात कर लेते हैं भाई 5 बज रही है तो कितने, ये एंगल निकालना है हमको, ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल हमको निकालना है। कैसे करेंगे, देखो ये पूरे 12 हिस्सों में घड़ी डिवाइडेड है। 12 घंटे में कितना डिग्री घूम लेता है ये, 12 घंटे में ये आवर का जो एंड होता है, आवर एंड जो होता है वो 12 घंटे में 12 आवर्स में कितना घूम लेता है, वो 360 डिग्री घूम लेता है। तो एक घंटे में कितना घूमेगा, जब 1 घंटा होता है इतना, ये तो ये कितना घूम लेता है। सर यूनिटरी मेथड है, 360 को 12 से डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री। तो हर एक घंटे में ये महाराज, ये जो कांटा है वो 30 डिग्री घूमता है। हर एक घंटे में ये 30 डिग्री घूमता है, 30 डिग्री घूमता है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री घूमता है। तो 5 घंटे में कितना घूम जाएगा, 5 घंटे में कितना घूम जाएगा, 5 घंटे में घूम जाएगा सर 5 × 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये 150 डिग्री है, 150 डिग्री। आ गया सबको समझ में, मज़ा आ गया सर। ये तो 150 डिग्री तो एकदम है ना। तो 1 बज रही होगी तो 30 डिग्री, 2 बज रही होगी तो 60 डिग्री, 3 बज रही होगी तो 90 डिग्री, 4 बज रही होगी तो 120, 5 बज रही होगी तो ये, 6 बज रही होगी तो एकदम 180 डिग्री हो जाएगा 6 बजे। तो हर 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है ना। अब जिनको चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है, थोड़ा और सोचने का करना है, उनको मैं एक ऑप्शनल सवाल देता हूँ। बहुत किलर सवाल है ये, मतलब बहुत अच्छा लेवल दिमाग खोलने का। 5:15 बजे मान लो इतनी बज रही है, 5:15 बजे क्या एंगल होगा, 5:15 बजे क्या एंगल होगा। तो देखो 5:15 बजे बड़ी सुइयां होगी 3 पर, है ना। बताओ 5:15 बजे कितना एंगल होगा। देखो ये छोटी सुई यहाँ पर होगी, तो 30 और 30 60 डिग्री बच्चे आंसर देंगे, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। नालायकों वेरी बैड। अबे 5:15 बजे ये सुई का कांटा भी तो थोड़ा आगे सरकेगा। ये यहाँ तो नहीं रहता है 5 बजे का कांटा, ये कांटा तो यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाता है, ये भी तो थोड़ा सा आगे जाएगा। तो तुम लोगों ने ये तो 60 सही बताया, ये तो 60 सही बताया लेकिन बाबू ये जो एंगल है ये भी तो निकालना पड़ेगा, समझे। 5:15 जब बजती है घड़ी में, कुछ बच्चे घड़ी देख रहे हैं, हाँ सर 5:15 में ऐसे ही होता है ना।
अबे ये भी तो आगे जाएगा, दिमाग खोलो थोड़ा सा। तो भाई जब ये आगे जाएगा तो ये जो एंगल छोटू एंगल है, ये जो एंगल है थीटा छोटू एंगल है, तो जो आंसर हो जाएगा वो 60 प्लस थीटा हो जाएगा। अब तुम्हें थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे थीटा? ऑप्शनल है सवाल ये, ऐसे नीट में आया नहीं है अभी तक ऐसा, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, दिमाग अपने को आगे रखना पड़ेगा। इसको मिनट के हिसाब से करना, फिर इसको मिनट के हिसाब से करना कि सर 60 मिनट में ये कांटा 30 डिग्री घूम जाता है 60 मिनट में। अब मिनट के लेवल पे उतरना पड़ेगा, या घंटे के लेवल पे उतरे थे 1 घंटे में 30 डिग्री, अब मिनट के लेवल में उतरना पड़ेगा। अब मिनट के लेवल में उतरना पड़ेगा 60 मिनट में, 60 मिनट में ये छोटा कांटा कितना घूम रहा था? 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो ये जो आवर एंड है, आवर का जो हैंड है ये 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रहा था, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 30/60, दैट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो 15 मिनट में कितना घूमेगा? 15 मिनट में ये घूम जाएगा, 15 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया वो 7.5 डिग्री आ गया। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम अच्छे लेवल पे ले जाऊँ तुम्हें हर चीज़ में। तो दैट इज इक्वल टू 67.5। सोचना इसके बारे में, ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको अभी आ जाएगा पूरा का पूरा ये। भाई ये तो आ गया होगा सबको, है ना? अब इसको लिखो मत, एक साथ लिख लेना बाद में। भाई 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रहा है, क्योंकि 360 में 12 घंटे में 360 घूम रहा था, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150। सर ये तो आ गया। अब थोड़ा सा ये मस्त सवाल है, एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया, ये सोचने वाला सवाल है। क्वेश्चन ये है, एंगल मेड बिटवीन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आवर एंड मिनट हैंड एट 5:15 AM, 5:15 जब बज रही होगी तो इतना एंगल बनाएंगे। मैं अगर वो सवाल कराऊंगा ही नहीं तुम्हें जो तुम्हें एक बार में नहीं आएंगे, तो दिमाग का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। फिर मैं तुम्हें वही, जैसे पिछले साल तुम लोगों ने गलतियां करी थी काफ़ी सारे ने, वही हलवा कंटेंट चलता रहा था। ये सवाल शायद देखा नहीं होगा, ये 5 बजे वाला तो लोग करा देते हैं, पर 5:15 बजे वाला नहीं देखा होगा शायद है ना? इसका भी एक बाप सवाल होता है, वो तो अल्टीमेट गॉड लेवल पे सवाल होता है। वो तो मैं जेई की क्लास में भी थोड़ा सा शुरुआत में शर्मा जाता हूँ करवाने में, वो डेंजरस है। अगर कोई ट्राई करना चाहे तो बता देता हूँ, वो तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि मतलब अगर किसी ने भी कर लिया उसको सॉल्व, तो मैं उसके घर वालों को बोलकर चॉकलेट दिलवा दूंगा कि आज तो आप इसको इसकी पसंद की चॉकलेट दिलवा ही दो, है ना? बता देता हूँ, पर यार उसको मतलब देखो वो नीट के लेवल से बहुत ऊपर है, पर फिर भी अगर कोई उस लेवल पे सोचना चाहे तो मतलब बहुत रेयरली आएगा, वो वहाँ तक नीट नहीं पहुँचेगा। अपन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे चले गए। वो सवाल ऐसा है, खूंखार सवाल है ये, है ना? ये समझ पाओ तो इसकी हिमाकत करना, बाकी इसको मतलब कभी ऐसा कि बहुत टाइम है, चलो सर ने एक तगड़ा सवाल दे दिया वो कर लेते हैं, 1 3 4 5 6। अब देखो घड़ी का कांटा जो है ये मान लो ये आवर एंड है और मिनट एंड है। मिनट एंड हर 60 मिनट में, मिनट हैंड जो है हर 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल कर लेता है। जो मिनट का कांटा होता है वो मिनट का कांटा हर 1 घंटे में 360 कर लेता है। थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसमें। मिनट हैंड जो है, अपन इनकी ओमेगा निकालेंगे सर्कुलर मोशन में। मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री कर लेता है, और आवर एंड जो है वो 12 घंटे
में 360 डिग्री, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 30 मिनट करता है। अब अगर आपने 30 डिग्री करता है, अब अगर आपने घड़ी देखी हो तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये मिनट हैंड यहां पर होगा और आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक साथ होंगे। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब मिनट हैंड 5 बजे ऐसा बजता है, फिर वो ट्रैवल करता 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 इसको क्रॉस करके जाता है। होता है नहीं होता है? हर घंटे में एक बार आवर हैंड को मिनट हैंड क्रॉस करके जाता है। बोलो सर, आजकल डिजिटल घड़ी देखते हैं हम, तो हमारे घर में से सारी घड़ियां गायब हो चुकी है। अब हम सिर्फ मोबाइल पे टाइम देखते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं और मोबाइल पे ही टाइम देखते हैं। क्यों भाई? नालायकों, ऐसा नहीं करना है। जो भी दिन भर मोबाइल देखेगा और उसमें टाइम देखेगा, उसका टाइम खराब चलेगा। चलो, ये फील आई कि नहीं आई? अब खूंखार सवाल क्या है? एट वॉट टाइम बिटवीन 5 and 6 PM will minute and hour hand cross? मेरे सामने वाली खिड़की में एक खूंखार क्वेश्चन रहता है। इसको आ भी नहीं करना है और मैं बोल भी नहीं रहा हूं। देखो, ये एक से भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और अगर हो गया तो भाई मतलब चॉकलेट पक्की मेरी तरफ से, डन डन डन। ठीक है ना? चलो, अभी नहीं करना है, इसको बस लिख के जगह छोड़ दो, छोड़ना चाहो तो, नहीं तो ऑप्शनल है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम हमारा मानसिक स्तर, सॉल्विंग कैपेसिटी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा सकें। इट इज़ वेरी मच नीडेड। अगर माउंट एवरेस्ट ट्रैवल करना है, अगर नीट माउंट एवरेस्ट है, तो भैया बेस कैंप तक तो पहुंचने के लिए मेहनत, उतनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो लोग फिर पता है ऐसे बताते रहते हैं, देखो जो पढ़ाया वो आया। देखो, मैंने पता है 5 बजे का सवाल कराया था, सेम ही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भी वही जो मैंने पढ़ाया वही आया। भैया ये अलग है और ये बिल्कुल ही अलग है। फिर लोग चिपका देते जो पढ़ाया वो आया। भैया ये अगर आता है तो ये कराया है तभी बोलना चाहिए, ये पढ़ाया तो ये आया। ऐसे नहीं बोलना चाहिए मैंने 2 + 3 = 5 पढ़ा दिया था और एडिशन यूज हो रहा था सवाल में। देखो 45 में से 45 सवाल मेरे नोट्स में से आ गए। भाई साहब बहुत चल रहा है आजकल ये। मज़ा आता है देखने में बहुत उसको कि भाई मैंने पावर की हेडिंग पढ़ा दी। देखो पावर का कॉन्सेप्ट लग रहा है सवाल में। लोग तो यहाँ तक भी आ गए नीट के सवाल में, देखो मैंने सरफेस टेंशन पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट की हेडिंग लिखाई थी और सरफेस टेंशन पे सवाल आ गया। मैंने कहा वाह भाई वाह। इसका आंसर है 5:300/11 तो 27 मिनट के बाद 5:27 समथिंग, ये 27.27 समथिंग आएगा ये। तो 5:05 इतने मिनट 300/11 पे ये घड़ी के कांटे मिलेंगे। ठीक है ना? लेवल अच्छा रखेंगे अपन। चलिए भाई ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, पहले देख लो। ठीक है ना? पहले वो पुराना नोट करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेडिंग डालेंगे। अब भाई राइट एंगल ट्राइंगल में, अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में सारी बातें हो रही है अभी के लिए। तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं और थीटा के जो बगल वाली होती है, बगल वाली को बेस कहते हैं। बी फॉर बगल, बी फॉर बेस। सामने वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसमें एक नोट ये ध्यान रखना, नोट ये है थीटा के सामने वाली
मेरे सामने वाली खिड़की में, अगर ये गाना किसी ने गाया है, एक ग्रहण रहता है, चांद का टुकड़ा नहीं रहता है, नालायक को जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते, ग्रहण है वो, मेरे सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना ये। तो ये थीटा है तो वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर ट्राइंगल में ये थीटा दे दिया जाता, ये 90 होता, तो ये हाइपोटेनस होती, ये परपेंडिकुलर होती और ये बेस होती, बगल वाली साइड बेस होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि इसको ही परपेंडिकुलर बोले हमेशा, वो थीटा पे डिपेंड करता है उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होती है। इसके लिए सामने वाली खिड़की कौन सी है, ये वाली है, इसके लिए सामने वाली खिड़की कौन सी है, ये वाली है। समझ गए? चलो वेरी गुड। अब देखो, अब है ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो डिफाइंड होते हैं, जैसे सिनो नहीं है, ये साइन थीटा है, ये पता है सर हमको, ये है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, और फिर कुछ बहुत सारे ऐसे रहते हैं, पाकिस्तान बर्बाद पूरा, कुछ तो फिर दूसरा इसका भी रहता है, मैं भूल गया क्या रहता है वो। बहुत सारे तरीके याद रखने, तो सिंपल ही याद रख लेना, ठीक है ना। तो भाई पंडित बद्री प्रसाद, ये रख, पंडित बद्री, है ना, प्रसाद याद रहता है वैसे तो हमको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। हर हर बोले, ठीक है, सही है, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ये कॉस थीटा और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। फिर 6 और डिफाइन होते हैं, कोसेक थीटा जो 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ परपेंडिकुलर है सामने वाली, तो 1/sin थीटा, ये 1/cos थीटा सेक थीटा, और कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। ये सबने सुन रखे होंगे ना, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा, ठीक है ना। तो भाई अब कोसेक थीटा जो है वो फिर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, और ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। पूरे नोट्स भी कंप्लीट अपन करते जा रहे हैं साथ के साथ में, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। पर मान लो ये ट्राइंगल है, सपोज करो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, ये है सपोज करो 6, है ना, ये है 8, तो पाइथागोरस बाबा से ही हो जाएगा 10, पाइथागोरस से हो जाएगा 10। अभी आपको गिवन है मान लो, वो है ना, आपको गिवन है मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये थीटा है। तो भाई इसमें फटाफट से अगर अपन बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज़ हो गई इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई बेस, और 90 के सामने वाली हो गई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू 8/10। काटना चाहो तो काट देना, 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू 6/10। काटना चाहो काट दो, 3/5। टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 8/6, दैट इज इक्वल टू 4/3, राइट। एकदम सिंपल। किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड गिवन हो, 90 डिग्री का ट्राइंगल में मतलब, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उस ट्राइंगल में निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा कोई बोले तो लो भाई साहब, कोसेक थीटा भी आ जाएगा। h/p साइन थीटा का उल्टा 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4। फिर सेक थीटा की बात करेंगे अगर अपन, सेक थीटा की, तो हाइपोटेनस बाय बेस, दैट इज इक्वल टू 10/6, दैट इज इक्वल टू 5/3। फिर कॉट थीटा की बात करोगे अगर, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाय दिस, दैट इज इक्वल टू 3/4, राइट। सिंपल, मतलब किसी भी ट्राइंगल में हम आराम से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। चलो सर ये तो हो गया। अब कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। जैसे देखो, हम कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ ये याद रखेंगे, जैसे साइन थीटा की वैल्यू
इसमें एक ट्रिक होती है याद रखने की, है ना, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, इनके साइन, इनके कॉस, इनके टैन हमें याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 120, 135, 150 और 180 ये भी हम अच्छे से याद रखेंगे। तो भाई देखो भाई, इन सब की वैल्यू साइन निकालने के लिए ट्रिक होती है, 1 लिख के बैठ जाओ, 2 लिख के बैठ जाओ, 3, 0 से स्टार्टिंग करेंगे अपन इसमें, है ना, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर कितना है 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और अंडर रूट ले लो, और अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, तो साइन की ये वैल्यूज आ जाती हैं। 0/4 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 का 1/√2, √3/2, और ये आ गई 1। ठीक है, चलो कॉस थीटा की बात करें, अभी सब चीज़ बताऊंगा, पहले बस वैल्यूज देख लेते हैं एक बार को, कि साइन थीटा जो है वो बढ़ रहा है, 0 से 90 तक जाने पर साइन थीटा 0 से 1 जा रहा है, कॉस थीटा उल्टा चलता है। इसकी फील भी दिलाऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो कॉस थीटा 1 है ना, उल्टा चलता है एकदम, कॉस थीटा एकदम साइन के उल्टा चल रहा है बिल्कुल इस केस में, 1 से 0 पे घट रहा है, साइन थीटा 0 से 1 बढ़ रहा था। टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी निकाल सकते हो टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करके भी आ जाती है टेन थीटा की वैल्यू। तो भाई है ना, तो टेन थीटा 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। अब अगर अपन आगे के एंगल्स की बात करें, 120, 125, 135, 150, 180, इसको निकालना भी सीखेंगे, पर इन सब की वैल्यू ना याद रखनी है हमें, स्पेशली कॉस की। तो कॉस की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में काम आएंगी आगे, ये डॉट प्रोडक्ट में काम आएंगी, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इनको नहीं भूल सकते तुम, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको नहीं भूल सकते हैं हम, ये बहुत काम आती हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल जो है हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, अभी हम इसको बना भी लेंगे कॉपी में। अब इसमें मतलब कई सारी ब्यूटीफुल चीज़ें, देखो कई सारी मस्त चीज़ें, तुम्हें एक बहुत गॉड चीज़ दिखाता हूँ इसमें, यू विल बी शॉक्ड, सर ये क्या चीज़ है। मतलब देखो, हमने कांच देखा है, कांच, मिरर देखा है, मिरर, बचपन में मिरर पढ़ा होगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर उसकी इमेज होती है, पढ़ा था ना हमने मिरर में, कि अगर 10 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो 10 मीटर की दूरी पर ही पीछे इमेज बनेगी। इसमें पता है देखो, ये ना 90 डिग्री एक कांच की तरह से काम कर रहा है, देखो ये 90 डिग्री पे यहाँ पर मिरर रख दो आप, अगर मिरर रख दो तो आप देखो √3/2, फिर √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0, है ना। कॉस में नेगेटिव हो जाता है, कॉस में नेगेटिव हो जाता है, टेन में नेगेटिव हो जाता है, 1/2 - 1/√2, 1/√2 - 1/√2, टेन में भी ऐसे काम करता है। तो थोड़ा सा इसको अगर अपन यहाँ पर मिरर बनाए इसमें, तो दिस एक्ट एज मिरर, ये जो है ये मिरर की तरह से काम करता है, ठीक है ना, इसमें टेबल में, राइट। चलो वैसे हमको कॉस की तो वैल्यू याद रखनी है। अभी साइन की बात करेंगे, देखो 0 से 90 बढ़ने पर साइन बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है ना वो सब बताऊंगा अभी आपको, पहले अपन, और कॉस थीटा घट रहा है, कॉस थीटा घट रहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दो स्पेशल एंगल्स हैं, 37, 53, बहुत स्पेशल एंगल्स हैं ये, है ना, इनकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है। अभी लिख एक साथ लेंगे सारा का सारा, ठीक है ना, पहले समझते चलो। तो भाई हमने 0 से 90, 120, 135, 150, 180 कर ली याद, है ना। अब 37 और 53, तो भाई देखो एक चीज़ नोटिस करना, इसमें छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो की पॉइंट एक क्या है हमारा इस ट्राइंगल में सीखने का, की पॉइंट क्या है, बहुत प्यारा की पॉइंट है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है, और जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होती है। तो है ना, स्मॉल एंगल के सामने, स्मॉल एंगल के सामने स्मॉल साइड, और बड़े के सामने बड़ी साइड, ये याद रखने में बहुत फायदा होता है।
छोटे एंगल के सामने छोटी साइड रहती है। कई बार तुम साइन 37 भूल गए मान लो एग्जाम में, सर साइन 37 कितना था, 3/5 था कि 4/5 था, वहाँ कैसे याद रखोगे? साइन छोटा एंगल छोटी वैल्यू होती है, साइन छोटा एंगल छोटी वैल्यू होती है। तो साइन 37 बताओ कितनी होगी सर? 3/5, 3/5 है ना। कॉस 37 बेस कितना है 37 के लिए? 4। इस 37 के लिए बेस कितना है? 4 और हाइपोटेनस कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा 4/5 है ना। साइन 53, अब ध्यान से देखना, इस 53 के लिए परपेंडिकुलर कितना है? इस 53 के लिए परपेंडिकुलर कितना है? मेरे सामने वाली खिड़की, इसके लिए सामने वाली खिड़की कौन सी है? 4 है। शाबाश, 3 मत करना, वो 37 के सामने वाली खिड़की है। वैसे भी दूसरे वाली पे नज़र डालना अच्छी बात नहीं है, अपनी वाली पे नज़र डालो सिर्फ। तो इसके सामने वाली खिड़की ये है, इसके सामने वाली खिड़की ये है, इसके सामने वाली ये नहीं हो सकती कभी भी। समझ गए ना सर? समझ गए अच्छे से। इसलिए 4/5 आ जाएगा साइन 53। अब कॉस 53 कितना आएगा? 53 के लिए बेस है 3, परपेंडिकुलर है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। आ गए हो समझ में? ठीक है, चलो वेरी गुड। एक चीज़ और हमने सीखी थी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिराइव भी कर सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कटा, अपने आप परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया tan थीटा, इसलिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। तो tan 37 कितना होगा? 3/4 और tan 53 कितना होगा? 4/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें याद रखना है। दीज वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात सर हमको समझ में आ गई, राइट। 37 53 तुम याददाश्त भी खो दो मान लो किसी कारण से, तो भी इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। मान लो कुछ सदमा लगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, वो सब चलेगा। पर अगर किसी ने पूछ लिया साइन 37, हाँ 3/5, वो मेरे को याद है। इनकी वैल्यूज़ कभी भूलनी नहीं है हमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगी ये। ठीक है। अब पाइथागोरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो है ट्राइंगल के, भाई एक ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली को हाइपोटेनस कहते हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस, वैसे तो ये हमारे देश में पहले हो गया था, वो प्रूव भी हो चुका है, उसी नाम से बोलेंगे, पर ठीक है आप क्योंकि इस नाम से आना इसलिए नाम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो तो भाई ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको अलग अलग ढंग से भी ले सकते हैं, माइनस करके अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस निकालना है, हाइट, दो साइड गिवन होगी तो तीसरी आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे अगर अपन बात करें भाई ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी सर? सिंपल है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 25। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई? 5, राइट, सिंपल। ठीक है ना। अब सपोज करो हमें ये कैलकुलेट करना है, सपोज करो अब ये ट्राइंगल है, ये 10 है और ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी सामने वाली साइड, है ना। ये थीटा है, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर ले अपन, ठीक है, तो भाई ये कितनी हो जाएगी सर? 6 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 100 माइनस 36 64, पी स्क्वायर इक्वल टू 64, तो पी बराबर 8 आ जाएगी। तो कोई भी दो साइड गिवन होगी, तीसरी साइड निकाल लेंगे अपन, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। कोई भी दो साइड गिवन होगी, तीसरी साइड अपन कैलकुलेट बिंदास तरीके से कर सकते हैं। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो हैं बहुत, मतलब, और ऐसा नहीं है कि हर बार इंटीजर ही आएगी, मतलब ये गलत फहमी नहीं है कि हर बार इंटीजर ही आएगी। सपोज करो ये हो गई साइड 6, है ना, और ये हो गई साइड 4। अब हमको ये परपेंडिकुलर निकालनी है,
कोई दिक्कत नहीं है, 4 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, 36 माइनस 16 20, तो p बराबर √20 आ जाएगी, p बराबर √20 आ जाएगी। समझ गए ना? मतलब ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही आए, सर हमें ये नंबर है तो ये भी नंबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब इस वाले ट्राइंगल में सारी वैल्यूज निकालनी है, सपोज करो इस वाले ट्राइंगल में सारी वैल्यूज निकालनी है, तो ठीक है सर साइन थीटा निकालना है, इसके लिए तो परपेंडिकुलर √20/6, कॉस थीटा निकालना है तो सर 4/6, टेन थीटा निकालना है तो सामने परपेंडिकुलर है √20 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 4, सब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना। अभी एक बार क्या है, ताकि थोड़ा बेसिक्स क्विकली कवर कर लेना तो फिर उसमें मज़ा आता है। अब देखो कुछ कॉमन फेमस जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो 3 4 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 8 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 12 15, ठीक है ना। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते चले जाएंगे। फिर 5 12 13, फिर 5 12 13, ठीक है ना। ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे, ये कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे अगर आपको ये याद रहे तो, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद रख पाओ ना तो ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे। 5 12 13, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, 7 24 25, 8 15 17। कई बार डायरेक्ट अपने को एंगल दिखने को मिल जाते हैं कि भाई जैसे ये ट्राइंगल अगर अपन देखें, तो 3 4 5, फिर ये ट्राइंगल अगर अपन देखें 6 8 10, फिर है ना 5 12, फिर ये 13 हो जाएगा। फिर ये अगर अपन ट्राइंगल देखेंगे तो एक 7 है, एक 24 है, तो फिर ये 25 हो जाएगी। फिर ये ट्राइंगल अगर अपन देखेंगे तो ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाएगी, राइट। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं ऐसे बोलूँ, चलो इस ट्राइंगल में फटाफट से रफ में अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, एक तो ये एंगल छोड़ो, इसमें एंगल साइन इनवर्स के टर्म में आएगा, वो बाद में बताऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें नोन एंगल नहीं होता, ठीक है। तो फाइंड लॉन्गेस्ट साइड एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर ये 8 है, ये 15, ये 8 है, ये 15 है, तो सर ये 17 हो जाएगी। बाकी फिर सारे ट्राइंगुलर रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे, ठीक है ना। साइन थीटा कितना होगा, जैसे इसमें साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा 8/17। सर ये 17 कैसे आई, ये आ जाएगी हाइपोटेनस, ये कैसे आ जाएगी एच स्क्वायर, याद भी कर रखा था 8 15 17, 8 15 17, भूल जाओ तो इस तरह से निकाल लेना। 225 + 64 289, 289 का अंडर रूट्स 25 तक के स्क्वायर्स और उनके अंडर रूट याद करने हैं, 25 तक के स्क्वायर्स और उनके अंडर रूट याद करने हैं हमको, तो एच की वैल्यू 17 आ जाएगी। चलो मचा रहे हो, फोड़ रहे हो एकदम, ठीक है ना। चलो अब जैसे सपोज करो, अब हमारे पास में आ जाए साइन थीटा है 3/4, ध्यान से देखना 3/5 नहीं है, 3/5 नहीं है। अब मुझे अगर साइन थीटा गिवन है तो मैं कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकालूंगा। अब अगर मुझे साइन थीटा गिवन है तो मैं कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकालूंगा। रटने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है, लोग फॉर्मूला रटा देते हैं, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है, इसमें हम बेसिक से कैलकुलेट करेंगे ना भाई। ये मान लो थीटा है, ट्राइंगल बना लिया करो, इसमें मेक ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल बना लिया करो। साइन थीटा मतलब सामने परपेंडिकुलर है और नीचे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो हमें बेस निकालना है। पाइथागोरस बाबा को याद करो, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 दैट इज 7, तो बेस कितना हो गया √7, तो ये आ गया √7।
अब जब तीनों साइड्स आ गई एक तरीके से, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो जब अगर साइन थीटा 3/4 गिवन है, 3/4 गिवन है, तो इसको परपेंडिकुलर ले लो और इसको हाइपोटेनस ले लो। तो अब कॉस थीटा कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस √7/4, शाबाश। और टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। सर यहाँ थोड़ा सा पेन हो गया, देखो वापस बताता हूँ। जैसे बच्चे क्या है, एक तो 3/4 देखते 37 मार कर देते, नहीं वो बेटा 37 साइन 37 3/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है, 3/4 नहीं होता है। तो जब ये 3/4 गिवन है तो 3 परपेंडिकुलर है और 4 हाइपोटेनस है। अब आप बेस निकाल लो, बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस बाबा को याद करके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो बेस आ गया √7। अब कॉस थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो। चलो तो अब दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ, इसको खुद करके देखो एक बार, कर पा रहे हो क्या। सपोज करो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2/3। चलो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो साइन थीटा निकालो और टेन थीटा निकालो। सबका आंसर सही आना चाहिए इसमें। कॉस थीटा है तो ये चीज़ है बेस, ये चीज़ है हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 2, हाइपोटेनस हो गई 3। अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 9 - 4 5, तो p की वैल्यू आ गई √5, √5 आ गई। ये महाराज होते हैं p/h, दैट इज √5/3, √5/2, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें ना कुछ कुछ रेशियो रहता है, पहले समझते चलो, मतलब थोड़ा समझना जरूरी है। लिखने के चक्कर में ना फ्लो टूट जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि एक कनेक्टेड टॉपिक है ना पूरा। देखो अब कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे इनको रटने की जरूरत नहीं है, पर यार डिराइव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेसिक चीज़ें याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे सबने पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सर ये कैसे आता है, इसको बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो ठीक है ना। तो ये कैसे आता है, कैसे आता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है ना। वही अगर अपन पाइथागोरस देखें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एक काम करो, सारी साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको डिराइव कर रहे हैं अभी अपन। सारी साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल होती है तो सब तरफ एक नंबर से डिवाइड हो सकती है। अब आप देखो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p/h का स्क्वायर कॉमन ले लो प्लस b/h का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 1। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है इक्वल टू 1। तो भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे डिराइव होता है ये, ठीक है। तो कभी ऐसे निकालनी हो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म में, उसको उधर ले जाओ और अंडर रूट लगा दो। भाई साइन स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट में दिस, कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट में दिस। अब बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए कि सारे लफड़े बताएं, तुम क्या क्या किस किस तरीके के लफड़े कर सकते हो ना, हमें सब पता है, क्योंकि हर साल तुम्हारी एज में से बच्चे गुजरते हैं यार। हमारी एज बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते हर साल 17 से 19 20 साल के ही रहना पड़ता है, तो सारे लफड़े बनाएं। सर हम समझ गए आप क्या बोल रहे हो, है ना, इसलिए चलो। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
जैसे सपोज करो साइन स्क्वायर 37 डिग्री, इसका मतलब होता है साइन 37 इंटू साइन 37। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू 3/5, दैट इज 9/25। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ये साइन थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब थीटा का स्क्वायर कर दिया, 37 का स्क्वायर मार दिया अपन ने, वो नहीं हुआ है यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार मल्टीप्लाई करा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है। इट इज वन इन द सेम थिंग। साइन थीटा का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करा जाता है साइन स्क्वायर थीटा से। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करा है। इसी तरह से 2 आइडेंटिटीज और होती हैं, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको भी डिराइव कर सकते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है, रेयरली काम आती है नीट में, रेयरली काम आती है। मेनली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ही काम आती हैं। इनको नोट्स कंप्लीट करने के लिए बस लिख लेंगे चाहे तो। इसको भी डिराइव कर सकते हैं अपन, बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। दोनों साइड बेस और बेस से डिवाइड कर दो, दोनों साइड बेस और बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये सेक थीटा हो गया h/b, ये tan थीटा हो गया p/b, स्क्वायर स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया यहाँ पर, राइट। सिंपल है, मतलब इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको ट्रिक होती है याद रखने की, वो बताऊंगा अभी बाद में। सेक थीटा 1 से बड़ा होता है, इसलिए सेक पहले आता है, सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है। चलो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो, अब ये काम की चीज़ है, अब ये काम की चीज़ है। साइन 2 थीटा काइनेमेटिक्स 2D में बहुत काम आएगी ये प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालने में। साइन 2 थीटा, ब्रैकेट में 2 थीटा है, ब्रैकेट में 2 थीटा है, ब्रैकेट में 2 थीटा है, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में 2 थीटा है। तो भाई साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका अपन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइन 2 इंटू 37 डिग्री, साइन 74 डिग्री अगर अपन बात करें, 2 इंटू 37 मतलब 74 डिग्री। साइन 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 37 है, ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स साइन 37 कॉस 37, ठीक है। अब वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5, तो भाई ये हो जाएगा 24/25। तो साइन 2 इंटू 37 डिग्री इस तरह से कैलकुलेट होता है। साइन 2 थीटा इज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये याद रखनी है आइडेंटिटी। इसका डेरिवेशन में हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा इसको डिराइव कर पाओ, करने में कर सकते हैं, पर अभी के लिए इसको याद रखना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कभी समय मिलेगा तो ड्राइव भी करा दूंगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो, चलो जैसे अगर अपन बात करें साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है क्या। इसको ऐसे निकालते हैं अपन, अब साइन 2 इंटू 30 डिग्री चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन 60 डिग्री डायरेक्ट मत लिखना, साइन 2 थीटा से इसमें 30 डिग्री थीटा है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। कभी भी तुम फॉर्मूला भूल जाओ तो इससे वेरीफाई कर लिया करो ऐसे करके। मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए, तुम्हें कच्चा पक्का याद है यार साइन थीटा कॉस थीटा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो ये लगा के देख लेना, ये लगा के देख लेना। तो भाई कैसे आएगा ये, साइन 2 इंटू 30 डिग्री है ना, थीटा है 30, तो ये आ जाएगा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब वैल्यू चिपका दो, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू है हाफ,
और cos 30 की वैल्यू है √3/2। हाफ से 2 कटा तो ये आ गया √3/2, है ना। अब इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल 3 को सपोज करो sin 90 तुम्हें निकालना है। sin 90 की वैल्यू तो सर 1 होती है पता है, इसको भी चेक कर लेना। sin 2 इंटू 45 डिग्री से, sin 2 इंटू 45 डिग्री से इसको भी चेक कर लेना। फिर एग्जाम्पल 4 अगर अपन बात करें, sin 2 इंटू 53 डिग्री, ये तुम वैल्यू निकालना sin 2 इंटू 53 कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर भी आएगा 24/25। इसका आंसर आना चाहिए 1, राइट। कर लोगे प्रैक्टिस। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, रेंज में बहुत काम आएगा जब काइनेमेटिक्स 2D पढ़ेंगे। क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, फिर एक होती है sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस बी, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आती नीट में, जेई में तो काम आती है डेफिनेटली। ठीक है ना, वहाँ मैथ्स में तो पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर में, पूरा एक दिन बिताया जाता है इन सारी चीज़ों के ऊपर में, क्योंकि वो मैथ्स आती है उसमें, है ना। तुम्हारे इतनी मैथ्स नहीं आएगी जनरली, ये चीज़ बहुत मतलब इस साल के पेपर में भी नहीं है, पिछले 10 साल के पेपर में नहीं आया काम, ये रेयर है, पर फिर भी जस्ट नोट्स कंप्लीशन के लिए लिख रहे हैं। पता होना चाहिए कभी ऐसा कोई एंगल आ जाए, जैसे सपोज करो हमें निकालना है sin 75 डिग्री। अब सर sin 75 तो हमें पता ही नहीं होता है, हमें तो 45 और 30 पता है, तो इसको sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं 75 को। तो ये एंगल हो गया A और ये एंगल हो गया B। अब तुम sin A प्लस बी लगा सकते हो। तो sin A कैसे लगाया जाता है, sin A मतलब 30 cos B प्लस अदला बदली हो जाएगी अब cos A sin B, वैल्यू डाल दो आ जाएगा आंसर। sin 30 की वैल्यू हाफ, cos 40 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम ले सकते हो 2√2। टाइम पास कर रहे हैं अपन पूरा अभी, 1 + √3/2√2। ऐसी गंदी गंदी वैल्यू आ गई, पर कोई बात नहीं। फॉर्मूला समझ में आया ना, लग कैसे रहा है। एक एंगल हो गया A, एक एंगल हो गया B, तो 75 को लिख लिया 30 + 45, तो 30 हो गया A, 45 हो गया B, और फॉर्मूला चिपका दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने स्टार भी नहीं लगाया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार है, ये पक्का काम आएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से फिर होते हैं ये बाकी फॉर्मूले, है ना। नोट्स कंप्लीट करने के लिए लिख लेना बस। A माइनस बी में यहाँ पर माइनस आ जाता है, A माइनस बी में यहाँ पर माइनस आ जाता है, A माइनस बी में माइनस आ जाता है, कॉस में माइनस रहता है, कॉस में उल्टा हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है, चलो इसका रीज़न नहीं बताऊँगा, इसकी पूरी फील है, इसकी पूरी ना फील है, इसकी फील बताता हूँ चलो तुम्हें, है ना, रुको। ठीक है ना, ये लिख लेंगे अपन। पर अब देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी जोरदार फील है, देखो ये बहुत मस्त। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। दिस फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फील ऑफ साइन एंड कॉस। बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे, अब पूरा फोकस। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा क्योंकि हम कुछ नहीं रटने वाले हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ में। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब सपोज करो मैं हाइपोटेनस बराबर रखने वाला हूं, वी विल बी कीपिंग h फिक्स्ड। हमने इस h को, ये जो हाइपोटेनस है, ये जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखो इंपॉर्टेंट,
और बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट दूसरा वर्ड हो जाता है, बट ठीक है ना। अब हाइपोटेनस को अपन फिक्स रखते हैं। मान लो अपन ने हाइपोटेनस को फिक्स कर दिया, मतलब इसकी लेंथ को लेट्स फिक्स h लेंथ, हाइपोटेनस की लेंथ को हमने फिक्स कर दिया। अब एक चीज नोट करते हैं अपन इसमें, सपोज करो अब मैं इस हाइपोटेनस की लेंथ फिक्स करके, इस हाइपोटेनस की लेंथ फिक्स करके ये एंगल जो थीटा है, ये जो एंगल थीटा है इसको इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, इसको इंक्रीज करते हैं अपन, चलो मिलके इसको इंक्रीज करते हैं। हमने इसको इंक्रीज कर दिया भाई, ये एंगल बढ़ा दिया हमने। ये पीली लाइन की लेंथ फिक्स है, पीली लाइन की लेंथ फिक्स है। अब देखो ये पीली लाइन की लेंथ फिक्स है, ये पीली लाइन की लेंथ है ना, फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है, पीली लाइन की लेंथ फिक्स है, ये पीली लाइन की लेंथ फिक्स है, ये पीली लाइन की लेंथ फिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एंगल हमने बढ़ा दिया, एंगल इंक्रीज कर दिया, एंगल इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गई परपेंडिकुलर नई वाली P डैश, और ये हो गई नई बेस, ये हो गई नई बेस B डैश। ये पुरानी बेस थी और ये हो गई नई बेस। तो क्या अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएंगे, 0 से 90 की बात करते हैं अभी, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएंगे, फील आ रही है परपेंडिकुलर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे ये हाइट बढ़ती जाएगी। तुम्हारा कंधा हाइपोटेनस, तुम्हारा हाथ हाइपोटेनस है, तुम देखो खुद फील लो, इसको बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, एंगल बढ़ाया, तो ये जो यहाँ से जो लेंथ है परपेंडिकुलर की वो बढ़ती जा रही है। सब करके देखो बढ़ रही है, परपेंडिकुलर बढ़ती जा रही है परपेंडिकुलर। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन करा ऑन इंक्रीजिंग थीटा, इंक्रीजिंग का साइन है ये, थीटा बढ़ाने पर परपेंडिकुलर बढ़ रही है। बोलो बढ़ रही नहीं बढ़ रही है परपेंडिकुलर थीटा बढ़ाने पर? सर थीटा बढ़ाने पर परपेंडिकुलर बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है। तुम थीटा और बढ़ाओगे, देखो थीटा और बढ़ा दिया तो भाई परपेंडिकुलर और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बढ़ती जा रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग थीटा बेस घटता जा रहा है। बोलो बेस घटता जा रहा है। ये एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं ग्रीन से, क्योंकि ग्रीन से परपेंडिकुलर बनाई है हमने। ऑन इंक्रीजिंग थीटा परपेंडिकुलर इंक्रीजेस, और इसको लिखते हैं वाइट से। हर छोटी चीज का ध्यान देते हैं अपन। ऑन इंक्रीजिंग थीटा बेस डिक्रीजेस, ठीक है। ये दिख रहा है देखो, बेस छोटा होता जा रहा है, पहले बेस इतना बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो थीटा इंक्रीज करने पर परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रही है, थीटा इंक्रीज करने पर परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रही है, और बेस डिक्रीज कर रही है, और बेस डिक्रीज कर रही है, और बेस डिक्रीज कर रही है। थीटा इंक्रीज करने पर परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रही है, बेस डिक्रीज कर रही है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो बताओ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये क्वांटिटी तो फिक्स है, ये बढ़ती जा रही है, तो ये चीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये तो साइन थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब परपेंडिकुलर बढ़ रही है, हाइपोटेनस फिक्स है। देखो रटना मत कुछ भी चीज, कोशिश करना समझने की। तो साइन थीटा जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस फिक्स है, परपेंडिकुलर बढ़ती जा रही है, तो साइन थीटा बढ़ता जा रहा है ना। और कॉस थीटा की अगर अपन बात करें, कॉस थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस घट रहा है, हाइपोटेनस फिक्स है, तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती जा रही है क्योंकि बेस कम होता जा रहा है। इसीलिए जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री जाता है, 0 से 90 डिग्री जाता है,
जब थीटा 0 डिग्री था, जब थीटा 0 डिग्री था, जब थीटा 0 डिग्री था, देखो थीटा 0 डिग्री का केस समझते हैं। जब थीटा 0 डिग्री था तो हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और ये बेस देखो, और ये इतनी सी परपेंडिकुलर, एकदम जीरो परपेंडिकुलर, ये देखो एकदम परपेंडिकुलर जीरो, ये 0 डिग्री का केस है। और 90 डिग्री का केस देखें अगर अपन, 90 डिग्री का केस देखें तो 90 डिग्री का केस अगर अपन देखें तो ये हाइपोटेनस, ये ही परपेंडिकुलर, भाई ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये जीरो बेस, ये बेस हो गया जीरो, ये बेस हो गया जीरो। तो 90 डिग्री पर बेस हो जाता है जीरो और 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर हो जाती है जीरो। फील आ रही है क्या, विजुलाइज हो रहा है? 0 डिग्री एंगल है, ये तो हाइपोटेनस है और ये मान लो बेस है, तो देखो 0 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर कितनी हो गई, जीरो। और जब 90 डिग्री एंगल बना लिया तो भैया बेस 0 हो गई, ठीक है। इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है। रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन 0 में परपेंडिकुलर 0 हो जाती है। फील आई क्या? सब लोग 0 डिग्री बनाओ, सब लोग 0 डिग्री बनाओ, दोनों हाथों से 0 डिग्री बनाया और ये तुम्हारे हाथों के बीच का गैप परपेंडिकुलर है। तो 0 डिग्री से पूछ रहा हूं तेरे सामने वाली खिड़की में कौन है? वो बोलेगा साहब मेरे तो सामने वाली खिड़की बंद ही है, हल्की सी भी जगह नहीं है, 0 है मेरे सामने वाली खिड़की। इसीलिए साइन 0, इसीलिए साइन 0 0 होता है, इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसीलिए होता है साइन 0 डिग्री 0 होता है। और साइन 90 में बात करें, साइन 90 में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो गई। परपेंडिकुलर की औकात हाइपोटेनस से बड़ी होने के लिए, क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ी हो सकती है क्या? सर हो ही नहीं सकती। हाइपोटेनस हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। तो साइन 90 1 होता है। साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम औकात है इसकी 1। तो अगर मैं साइन की बात करूं, अब चलो साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा की आज फील ले लेते हैं पूरी। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 90 डिग्री होता है 1। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, ये बिकॉज का साइन है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 0, बिकॉज परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस। इसलिए थीटा जब इंक्रीज होता है 0 से 90, 0 टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा इंक्रीज होता है 0 से लेकर 1 तक। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता, इसकी औकात नहीं है 1 से ज़्यादा जाने की। जैसे किसी की औकात नहीं है 720 से ज़्यादा नंबर लाने की। सर है ग्रेस मार्क्स है ना, ग्रेस मार्क्स सर। अबे यार याद मत दिलाओ तुम ग्रेस मार्क्स को। मैक्सिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 है। तो जैसे जैसे 0 से 90 बढ़ता है साइन थीटा, उसकी वैल्यू 0 से 1 चली जाती है। थीटा 0 से 90 बढ़ता है तो साइन थीटा 0 से 1 बढ़ जाता है। देखो मेरे लिए रटाना बहुत आसान था, ये मैं तो तुरंत रटा देता। चलो बेटा साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 रट्टा मार लो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रट्टा 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 रट ले बेटा। अबे यहाँ बड़ा बड़ा नो लिखा हुआ है, समझ गए? तो -1 से 1 के बीच में जाएगी। -1 का कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे, पर 1 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो सबको ये फील आ गई कि भाई साइन थीटा जब जब थीटा 0 से 90 जा रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है? साइन थीटा बढ़ रहा है 0 से लेकर 1 तक। और कॉस थीटा घट रहा है। कॉस थीटा के साथ में बिल्कुल कॉस थीटा की फील ले लेते हैं, कॉस थीटा की फील ले लेते हैं।
कॉस थीटा की फील ले लेते हैं पूरी, कॉस थीटा की फील, गजब की फील। तो जब थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया बेस हाइपोटेनस के बराबर है। बेस बोलती है मैं तो हाइपोटेनस के बराबर हूं भैया, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो बेस बोलती है देखो मैं तो अभी हाइपोटेनस के बराबर हूं, इसलिए कॉस 0 डिग्री 1 आता है। कॉस छोटा एंगल 1 आता है, कॉस छोटा एंगल मतलब कॉस छोटा एंगल बड़ा आता है इसलिए। और जब थीटा 90 डिग्री होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री होता है, इसीलिए कॉस 90 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेस 0 हो जाएगा। तो एंगल बढ़ता जा रहा था, एंगल बढ़ता जा रहा था, तो कॉस की वैल्यू 1 से घटकर 0 की तरफ जा रही थी। 0 से बढ़कर मतलब जब एंगल 90 जा रहा था तो कॉस डिक्रीज हो रहा था, कॉस कम हो रहा था। 0 से 90 में देखो, 0 से 90 में साइन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कॉस घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। फील आ गई क्या सबको? साइन बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, साइन बड़ा एंगल ये मान लो 45 है, ये 30 है, साइन बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, यहाँ पर बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, इसलिए प्लस आ रहा है। छोटा एंगल छोटी वैल्यू, इसलिए माइनस आ रहा है ताकि छोटी वैल्यू आए, ताकि छोटी वैल्यू आए। फील आई फॉर्मूले की? ए प्लस बी में प्लस आ रहा है, ए माइनस बी में माइनस आ रहा है। कॉस में देखो, कॉस में बड़ा एंगल छोटी वैल्यू, बड़ा एंगल छोटी वैल्यू, इसलिए कॉस में माइनस आ रहा है, इसीलिए कॉस में माइनस आ रहा है। फील आई क्या? देखो a प्लस बी बड़ा एंगल है, a प्लस बी ये बड़ा है, बड़ा सर कौन सा बड़ा है? आलू बड़ा है, मृदु बड़ा है, सर नाश्ता नहीं करा, अबे ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा एंगल है, ये छोटा है, इसलिए यहाँ प्लस है ताकि ये बड़ा आ जाए। सर आज पता नहीं क्या बातें कर दी आपने, कुछ तो एकदम ऊपर से भी गई। जाने दो कुछ, जब तुम सोओगे तो तुम्हारा दिमाग उसको कैच करने की कोशिश करेगा और तुम्हारा दिमाग ऊपर हो जाएगा। फील आ जाती है ना तो तुम मतलब ऐसे कहते हैं ना एकदम खूंखार हो जाओगे तुम। उसके बाद तो सब चीज फील से एक बार चेक करने लग जाओगे कि यार ये हाँ 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 ये ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि ये ऐसा है। फील आई सबको? देखो साइन बड़ा तो बड़ा, साइन छोटा तो छोटा, कॉस बड़ा तो छोटा, कॉस छोटा तो बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, लेकिन नो रट्टा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, राइट, मजा आ गया। तो कॉस थीटा भी जो है वो 1 और -1 के बीच में डोलता रहता है। तो कोई बोले साइन थीटा की वैल्यू 2 है, बोलना आजा बेटा मैं पढ़ाता हूं तेरे को। कोई बोले साइन थीटा की वैल्यू 2 है, पॉसिबल है ना साइन थीटा की वैल्यू 2? हाँ हाँ सर बिल्कुल है, परपेंडिकुलर को कर दो हाइपोटेनस से भी बड़ा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू 2 पॉसिबल है ना? है सर है। साइन थीटा बराबर 2, वाह 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 समझ गए? ये नहीं हो सकता है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, कॉस थीटा भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब 90 से बड़े एंगल निकालने हैं हमको, मान लो भाई 90 से बड़े एंगल निकालने हैं हमको। ये भी रेयरली आता है नीट में। देखो वो 0 से 90 के बीच में खेल रहे होते हैं, बस cos 180 तक पहुंच जाता है,
cos 180 तक पहुंच जाता है उसकी तो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, जैसे cos 120, cos 135, cos 150, cos 180, ये 4 वैल्यूज याद रखना। वैसे थोड़ा सा मैं और अच्छे लेवल में पढ़ाता हूँ, जो मैथ्स पढ़ते हैं वो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हमारे ये एक लिमिटेड तरह से काम का है, उसको समझ लेते हैं अपन पूरा कॉन्सेप्ट उस चीज़ का, है ना। देखो मतलब रेयरली कुछ मतलब ऐसे, ये कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आता पर ठीक है, थोड़ा सा समझने में कोई बुराई नहीं जाती है। ये जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई साहब, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये चलो मैं कोऑर्डिनेट के साथ कवर करता हूं इसको, ऐसा कर लें तब कर लेंगे, ताकि ये अभी याद नहीं करना पड़ेगा कि ये पहले में पॉजिटिव की हो गया, दूसरे में नेगेटिव की हो गया, सब बकवास बाजी है। ये कोऑर्डिनेट के साथ उठा लेंगे इसको अपन। मैंने यहाँ पर देखो नोट्स में तो लिख दिया, तुम बस इसको एक बार को लिख लेना, ये सारी बस ये ना नोट कर लेना को, जस्ट नोट इट डाउन, अभी के लिए नोट इट डाउन। इसको अपन कोऑर्डिनेट के साथ समझेंगे, कोऑर्डिनेट के साथ इसको वापस से समझा दूंगा कि ये सब ये कैसे आ रहा है। ये भाई यहाँ पर जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लोग बहुत रटवाते हैं यार, मतलब यहाँ पर सब पॉजिटिव होता है, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना यार, इतना रटवाते हैं। यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर ऑल सारे पॉजिटिव हैं, साइन थीटा पॉजिटिव। क्यों रटवा रहे हो भापड़े बच्चे को यार, मतलब उस गरीब ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, रटवा रटवा के बैंड बजा दिया। इसमें आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है बस इसमें, बाकी कॉस नेगेटिव होता है। भाई इतना सिंपल चीज़ है दुनिया में, ये रटवा रटवा के बैंड बजा देते हैं बच्चे की, है ना। इसमें टेन पॉजिटिव होता है। भाई चलो हम कुछ भी नहीं रटेंगे, एक अक्षर भी नहीं रटेंगे, सब समझा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी जब। यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव होता है, और टेन भी नेगेटिव होता है। तो बच्चे रट लेते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वाओ, आफ्टर रट्टा टू रिपीटर, यही होता है। एंड नो रट्टा टू डॉक्टर। हाँ, क्यों रटवाते हैं लोग मुझे समझ ही नहीं आता यार, इतनी प्यारी चीज़ है भाई, इससे भी मोहब्बत करा दूंगा तुम्हें। सर आप कित्तों से मोहब्बत कराओगे, तो तुम एक चीज़ सोच रहे हो, जब मैथ से मोहब्बत होने वाली है तो फिजिक्स में तो क्या ही होगा, मतलब गदर मचा देंगे अपन। पर तुम्हारे लिए भी क्या बेस तैयार कर रहा हूँ समझने का उसका, ठीक है ना। तो एक बार को इसको बस नोट करने के लिए नोट कर लेना, ठीक है। इसको अपन फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वापस उठाएंगे, ठीक है। चलो तो पीडीएफ से नोट कर लोगे, कर लेना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में मोटे मोटे तौर पे इतना ही काम आएगा, वेक्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, वहां पर और ज़्यादा अपन कर लेंगे उसको। वेक्टर्स में और ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री भी अपन बिल्कुल अच्छे से फोकस करेंगे, फील और लेवल पे। कंपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्री जो मिक्स आता है उसमें, उसको वो वाला पार्ट वहां पर उठाएंगे वेक्टर्स में। तो आज ट्रिग्नोमेट्री इतना ही करेंगे जितना तुम्हें यूनिट डायमेंशन उसमें जरूरत पड़ती जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, नीट की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं, मतलब बहुत ही खतरनाक 2m और m। पर तुम लेवल देखना, मतलब कोलिजन में अपन तो सिंपल टक्कर टक्कर खेलते रहते हैं, यूं आके टकराया, कितना जाएगा, कैसे जाएगा। और लोग यही पढ़ाते हैं जेई में भी, मैं सच बता रहा हूँ, जेई के नाम पर भी यही पढ़ाते रहते हैं, यूं टक्कर हुई, यूं टक्कर हुई, यूं टक्कर हुई, ठीक है। ओब्लिक भी हुआ तो टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा। पर ये इतना प्यारा सवाल है, कितना मैक्सिमम जाएगा। इसका आंसर π/6 दैट इज 30 डिग्री। हमें π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है ना। अब तुम्हें एक चीज तो बता रहा हूं, मतलब देखो अब ये सवाल देखो, मतलब जो लोग चिल्लाते रहते हैं ना, जो पढ़ा है जो आया,
ये होता है जो पढ़ाया जो आया, लिटरल सेंस में जो पढ़ाया जो आया ये होता है। अपनी मिशन आईआईटी की लास्ट में जो जेईई मेन के बाद जब आईआईटी की तैयारी होती है उसमें सेम सवाल देखो, मतलब ये रेयर है, मतलब मैं खुद इसको मिरेकल मानता हूँ, ये रेयर है भाई। एडवांस में आज तक नहीं आया ऐसा सवाल, ये सवाल तो पर्टिकुलरली, लेकिन सर ने ले लिया था सवाल, ये आंसर देखो इसका 30 डिग्री में निकाला। अब लोग इसको क्लेम कर लें भले ही, सर हमने कोलिजन पढ़ाया, कोलिजन से आया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया भाई, इसमें अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैं जो तुमको एक बात बता रहा हूं ना, जो कंटेंट का लेवल अपने पास है वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है भाई, डिफरेंट लेवल पर है। मतलब देयर आर मेनी क्वेश्चंस। अब ये सवाल आया, मैं तुम्हें सब कराऊंगा, ये अपन सब करेंगे, कोशिश करेंगे यहां तक पहुंचने की, इसकी फील लेने की भी। तो तुम सोचो नीट के तो फिर कैसे ही निपटाते चलोगे तुम, अबे सर मतलब ये क्या आ रहा है अब इसके बाद, तो मतलब अब क्या ही बच गया जिंदगी में। ये सवाल देखो आप, इतना प्यारा सवाल है, मतलब सारी किताबें ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में पूरा लूप घुसाती है ना। नीट में भी हमेशा पूरा ही घुसता है लूप अंदर मैग्नेटिक फील्ड के, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसमें पूरा नहीं घुसे उसकी कंडीशन पूछी थी। अब देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस बैठा, सर ने यहां पर एक चीज लिखवा दी थी कल 20 बच्चों का मैसेज आ गया तुरंत एग्जाम होते, सर आपको कैसे पता पड़ा कि ये 2025 में आएगा। मतलब आप देख रहे हो बहुत प्यारे लेवल का सवाल। और सर ने भी देखो कि भाई x लेस देन l पूरा नहीं घुसे, और वही सवाल e की पावर चल रही है, e की पावर, और वहां पर वही ln में आंसर है, e की पावर से इधर जाते तो log टू दी बेस e आता है। फिर ये सवाल भाई साहब हीट ट्रांसफर में आप देख ही नहीं सकते हो इसको। तो मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास हाईएस्ट लेवल की चीजें पड़ी हुई है। दो नीट वहां तक नहीं जाएगा, लेकिन हु नोज सरफेस टेंशन में तो चला ही गया इस बार। अपन उतने लेवल पे नहीं जाएंगे नीट में, एडवांस में तो जाते ही हैं। अब आप देखो ये वो सर हैं जिन्होंने रैंक 1 को पढ़ाया है, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, 12 किताबें छाप चुके हैं ये। दी लेजेंड मतलब 1 3 4 5 6 7 सारी, मतलब ये अनुराग मिश्रा सर हैं, आप सर्च भी करोगे तो नेट पे मिल जाएंगी इनकी इतनी किताबें, और 30 साल से पढ़ा रहे हैं। ये सवाल इन्होंने बनाकर इस बार, मतलब देखो एडवांस में क्या होता है, न्यू क्वेश्चन फॉर्मिंग, न्यू थिंकिंग, कि चलो पहले 2 रॉड थे वे 4 घुसाते हैं उसमें अपन, फिर देखते हैं क्या रेशियो है। फैक्टर पूछा इन्होंने, ये बाय व्हाट फैक्टर। अब एडवांस में देखो फैक्टर और रेशियो एक ही बात है। ये 2 सवाल आए, ये तुम्हें नीट में भी करवाता हूं, ये मैंने नीट में भी कराया था पिछले साल भी, ये नीट में तो नहीं आया आज तक, लेकिन आ सकता है ना। और ये देखो ये रहा वो सवाल, ये लग रही है, और ये टाइम पीरियड ऑफ SHM, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM 1/T होता है, जो कि पॉइंट क्या है। अब पता है इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी ब्यूटी ये है, दे आर ऑल कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। आप देखो इसका आंसर आप देख रहे हो, 4 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्व करने का है डेफिनेटली, है ना। ये इतना सा सोल्यूशन है इसका, और 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो ये जो नीट भी अब सोचने की तरफ जा रहा है, जे एडवांस भी सोचने की तरफ जा रहा है, मतलब वी नीड टू लर्न हाउ टू थिंक। अब ये होता है असली में जो पढ़ाया जो आया। अब कहने में तो साहब हमने 2 रॉड में हीट ट्रांसफर पढ़ा दी थी, है ना, इसने 2 के बाद में 4 कर दिया, बस जो पढ़ाया जो है। भैया ऐसे नहीं, बात वो नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब बकवास की चीज़ें होती है, जो पढ़ाया जो आया। मेन चीज़ क्या है, जब टीचर ऐसे कंसेप्ट, मैं आपको जब फिजिक्स में ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा कि देखो यार, जैसा आज क्लॉक में हमने करा, है ना, अब ये सवाल आ जाए कितनी बजे मिलेंगी वो घड़ियाँ,
अपन कर पाएंगे सिर्फ, वो उसको बताऊंगा कैसे, या 5:15 बजे कितनी होगी। तो वो जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ना, वैल्यूज कंसेप्ट की है कि वो एक्स्ट्रा थीटा 7.5 है ना। तो इसलिए क्या है, घबराना नहीं है। इस बार जो नीट का भी आएगा ना, आप देखना, जिसने 45 में से 25 सवाल भी फिजिक्स में कर दिए ना, वो बन गया डॉक्टर। और हर साल अब ऐसे ही आएगा। तो अपन तैयारी उस लेवल की करेंगे, अच्छे लेवल की करेंगे। अब बताओ, जो आप क्लॉक का जब आप कर लोगे, जब आप क्लॉक का आप कर लोगे, ये आपने मान लो ये आपने कर लिया। अब आप देखो, इस सवाल को करने के बाद में या इसको करने के बाद में भी अब कोई 1 बजे पूछ ले, 2 बजे पूछ ले, 3 बजे हलवा हो जाएगा ना वो। तो हमेशा हायर चीज की तरफ नजर रखो अपनी। उसमें हो सकता है थोड़ा सा पेन हो। अभी फिर पता है क्या होएगा, देखना, काफी सारी जनता अभी तो क्या नीट के एकदम, जेई के एडवांस के एकदम हॉट टच में है कि यार टफ है टफ है टफ पढ़ते हैं। 1-2 महीने बाद देखना वही 70% जनता वापस इजी की तरफ हो जाएगी। यार मेरे लिए तो वो इजी ठीक है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। टीचर हमारी क्लास में शायरी शुरी भी करता रहता है, मस्ती मजाक भी चलता है, डांस भी हो जाता है कई बार तो, और सब समझ में आ रहा है। और सर कराते हैं मेरे से सारे हो जाते हैं। भैया अगर सारे हो जाते हैं तो नीट में सारे क्यों नहीं होते हैं फिर? 70% जनता वही डिमांड करने लग जाएगी, सर आप तो है ना वो, क्योंकि कष्ट कोई नहीं सहना चाहता है, लेकिन उसके बिना डॉक्टर या IITian नहीं बन सकते हैं। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, समझ गए ना। तो इसलिए क्या है, एपेटाइट बढ़ाओ अपना। सब समझ में आ रहा है, सब क्लास में एक बार में हो रहा है, सब हलवा चल रहा है, इसका मतलब है हमारे ब्रेन का लेवल ही नहीं बढ़ रहा है ना। इससे सावधान रहना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।